प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे पूरा राजस्थान जीके कवर कराया जाएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का बीज निगम का मुख्यालय कौन से जिले में है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ था। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत तो ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे पहले पंचायती राज, जो कि राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करें तो भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में थी। आधुनिक भारत में प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कहाँ पे की गई? राजस्थान में नागौर में। किन के द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब की गई? 2 अक्टूबर 1959। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हमें पता है कि ये अजमेर के अंदर है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब डिटेल में बात करते हैं, राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पे, किन के आदेश पे? मोहम्मद गौरी के आदेश पे सिर्फ 2.5 दिन में कंप्लीट किया गया था। इस मस्जिद को मात्र 60 घंटे में तैयार कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया था, क्योंकि यह 2.5 दिन में बन के तैयार हो गई थी। और मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में करवाया था। देखिए निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया? 1192 में। लेकिन आदेश किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डाकन प्रथा विशेषकर कौन सी जाति में विद्वान थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि डाकन प्रथा कौन सी जाति में सबसे ज्यादा विद्वान थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भील और मीणा। डाकन प्रथा या डायन प्रथा एक कुप्रथा थी, इसके बारे में आप जानते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफी प्रचलित है। इसमें ग्रामीण औरतों पे डाकन यानी तांत्रिक शक्तियों से नन्हे शिशुओं को मारने वाली अंधविश्वास से ऊपर एक आरोप लगाया जाता था। ठीक है, और उसे मार दिया जाता था। ठीक है, इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों को मार दिया जाता था। 16वीं शताब्दी में राजपूत रियासत के कानून बना के इस प्रथा पे रोक लगाई थी। याद कीजिएगा किन्होंने? राजपूत रियासत ने। कब? 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जो डाकन प्रथा उस पर रोक किसने लगाई थी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो कौन सी जाति में होती है, तो हमने पढ़ा भील और मीना में। और ये 16वीं शताब्दी में राजपूत रियासत ने इस पे कानून बना के इस पे रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जाति रहती है उनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा गौरी नृत्य। ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, याद कीजिएगा, सिर्फ पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, इस नृत्य में जो है भील जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य। इस नृत्य को सावन भादो माह में किया जाता है। इसमें मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है राई नृत्य, इसको याद कर लीजिएगा। और इसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्धा में राजस्थान केसरी का जो संपादन है, एक समाचार पत्र है, वो बहुत फेमस है, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था। आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, विजय सिंह पथिक। ठीक है, पथिक जी क्रांतिकारी और सत्याग्रही होने के अलावा एक कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे। अजमेर में उन्होंने नव संदेश और राजस्थान केसरी के नाम से हिंदी के अखबार भी यहाँ पे निकाले गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान केसरी का संपादन किसने किया था। भारत सरकार ने विजय सिंह पत्ती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए थे, ये भी याद कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, जयपुर में सबसे अधिक जनसंख्या। अगर बात की जाए क्षेत्रफल राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले का है, तो वो है जैसलमेर, सबसे कम धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, सरिस्का अभ्यारण्य की काली घाटी में किस पक्षी का घनत्व पूरे विश्व में सबसे ज्यादा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सरिस्का अभ्यारण्य की जो काली घाटी है उसमें किस पक्षी का घनत्व पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है? गोडावन, मोर, कुरजा या फिर साइबेरियन क्रेन? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मोर। ठीक है, मोर इसका उत्तर रहेगा। सरिस्का अभयारण्य में भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राजस्थान राज्य के अलवर जिले में, कहाँ पे? अलवर जिले में इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और ये 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित कर दिया गया। इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि कब घोषित किया गया? 1955 में। 1978 में बाघ परियोजना योजना के रिजर्व कर दिया गया था और पार्क वर्तमान क्षेत्र 866 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? इन चारों में आपको बताना है, अलवर, धौलपुर, किशनगढ़ या भरतपुर। तो यहाँ में हमें पता है कि ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, किशनगढ़, जो कि इनके अंदर शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे लकी विनर चुने जा सकते हैं, आपको प्राइज भी मिलने की संभावना रहती है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा, माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, जाजम छपाई का संबंध किस स्थान से? बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ की जाजम छपाई सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सांगानेर या पाली। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जाजम छपाई, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, राज्य में शिकार का जो पूर्णतः कब से प्रतिबंध लगाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के अंदर शिकार पे कब पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, शिकार बंद कर दिया गया था? आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया है। 1972, 1975, 1977 या 1986? तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, 1986 में राजस्थान में शिकार पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आप बताइएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी राजस्थान के अंदर, जो जनसंख्या का घनत्व आपको बताना है प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पे। ठीक है, 129, 155, 200 या 300? तो ये ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, 200। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किन की पूजा की जाती है? राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी? ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, पाबू जी की पूजा की जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। पूरा राजस्थान जी के कवर कराएंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। और वीडियो को लाइक एंड पास में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता थे। वे 14वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्मे थे। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। देखिए यहाँ पे ऊँटों के देवता में हमें पढ़ा था, लेकिन प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में ऊँटों के बीमार होने पर ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। इनके पास बहुत सुंदर और सौगुण एक संपन्न घोड़ी थी जिनका नाम था कैसर कालवी। इनकी घोड़ी का नाम कई बार पूछा गया है। ये यहाँ पे अच्छा प्रश्न बनता है कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो कैसर कालवी इनकी घोड़ी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभयारण्य आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से अभयारण्य में सागवान के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? सागवान वनों के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा, सीता माता अभयारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी उत्तर रहेगा।
ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर तीनों में आता है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। यह अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर पूछा जाए कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, तो ये उत्तर हो जाएगा। इस अभयारण्य में स्थित लव कुश जल स्रोत से अंत काल से ठंडी व गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है। जाखम बांध इसी अभयारण्य में स्थित है। याद कीजिएगा, जाखम बांध है जो इसी अभयारण्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध की बात की जाए तो ये गलत है। खतौली का युद्ध यहाँ पे सही है। तराइन का युद्ध ये भी गलत है। खारवा का युद्ध ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे उत्तर रहेगा, जो कि सही सुमेलित है। ठीक है, अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हमें पता है 18 जून 1576 को, खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 को, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को। तो याद कीजिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न। आपको बताना है कि कौन सी शैली में पशु पक्षियों को एक खास स्थान दिया गया है। किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या फिर अलवर शैली या बूंदी शैली? तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा, बूंदी शैली में पशु पक्षियों को एक विशेष स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या फिर खारी नदी? तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, माही नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। माई नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये माही नदी है, भारत की पवित्र नदियों में से एक है। माई एक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक बांध है जो गुजरात के महिसागर जिले में कदाना बांध कहलाता है। ठीक है, याद कीजिएगा, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला बांध कहाँ पे? गुजरात में। क्या नाम है? कदाना बांध है। और कौन सी नदी पे? एक माही नदी पे। यहाँ पे 3 से 4 अच्छे पर्सन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, मुंशी महारानी की छतरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सी जगह पे मुंशी महारानी की छतरी? बूंदी, अलवर, भरतपुर या झालावाड़? तो आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ये अलवर जिले में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। आप लोग आंसर दीजिएगा कि गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे है। अजमेर, बयाना, जोधपुर या मेड़ता? तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ये जोधपुर में है। अब बात करते हैं, वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आपको आंसर देना। अगर आपको आंसर नहीं पता हो, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोरनगिरी किस किले को कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर के किले को, जयगढ़ के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को या जालोर के किले को? सही आंसर देने वालों को हो सकता है कि आपको लकी विनर चुना जा सकता है, आपको प्राइज भी मिलने की संभावना रहती है। तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। पूरा राजस्थान जीके कवर करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, राजस्थान करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।